जातिगत जनगणना कराकर वो खुद कर रही है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो भाई ब्राह्मण की हिस्सेदारी कब मिलेगी? जिस तरह से आज आप लोग ब्राह्मण समाज को एक करने में जुटे हुए हैं, काफ़ी दिनों से आप लोग जुटान कर रहे हैं, क्या लग रहा है 2024 की तो तैयारी नहीं है? देखिए, ब्राह्मण समाज को एकजुट करने की तैयारी में हम कभी नहीं जुड़े हैं। ब्राह्मण समाज हमेशा से ही एकजुट रहा है और ब्राह्मण अपने अधिकारों के लिए कभी नहीं लड़ता है। ब्राह्मण देश के लिए और अपने प्रदेश और देश के लिए लड़ा है, हमेशा दूसरों के लिए मरा है। ब्राह्मण अपने हक और अधिकार की बात हम कभी नहीं करते हैं। लेकिन जिस प्रकार से प्रदेश और देश की जो सरकारें हैं हमें हाशिए पर लाने का काम कर रही है, आज देवेश चंद्र बाबू ने साफ साफ कहा है और ये बात सही है, ब्राह्मण कभी भी हाशिए पे नहीं था। ब्राह्मण हमेशा से एकजुट रहा है और देश और समाज के हित में काम करता रहा है और आगे भी हम लोग समाज और देश के हित में काम करते रहेंगे। लेकिन आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम संदेश देना चाहते हैं कि जो बिहार सरकार ने जातिगत जनगणना कराया है, जातिगत जनगणना कराकर वो खुद कर रही है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो भाई ब्राह्मण की हिस्सेदारी कब मिलेगी, ये सवाल पूछने के लिए आज हम कार्यक्रम करने आए हैं। ब्राह्मण के जो बच्चे हैं उनको छात्रावास नहीं मिल पाता है, जो बच्चियां हैं उनके साथ दुर्व्यवहार होता है तो कोई नेता खड़ा नहीं होता है। आखिर ये कब तक होगा? ब्राह्मण सम्मान का भूखा होता है, पैसे पद और प्रतिष्ठा का भूखा नहीं होता है। हमें हमारा सम्मान दे दो, हमें राजनीतिक प्रतिनिधित्व तो चाहिए, इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं चाहिए। 24 की तैयारी नहीं ना कर रहे हैं? 24 नहीं, आने वाले जितने भी चुनाव हैं, ब्राह्मणों को अगर उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा तो ब्राह्मण उस पार्टी का, उस दल का विरोध करेगा। और मैं आपको बता दूं, उस पार्टी और दल का ही नहीं, जो ब्राह्मण नेता हमारे कोटे से विधानसभा में जाते हैं, लोकसभा में जाते हैं, उन ब्राह्मण नेताओं का भी पुतला फूंकने का काम हम सबसे पहले करेंगे। जिस तरह से उर्दू विद्यालय और उर्दू विश्वविद्यालय को राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा पोषण राशि मिलता है, लेकिन संस्कृत विश्वविद्यालय न खुल रहे हैं और जो खुले हुए भी थे वो भी बंद हो चुके हैं। इस पर क्या कहना चाहिए? मैंने बताया ना आपको कि ब्राह्मण कभी भी अपने लिए नहीं लड़ा है। संस्कृत विश्वविद्यालय के लिए भी अगर हम लड़ाई करेंगे तो समाज के लिए करेंगे। हमें जरूरत नहीं है, हमारे बच्चे जन्म से संस्कृत बोलना जानते हैं। हम गायत्री मंत्र का जप करते हुए हमारे बच्चे लगातार गीता का पाठ करते हैं। हमें समाज को दिशा दिखाने के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए संस्कृत विश्वविद्यालय बोर्ड का गठन किया जाए, ये ऐसा हमारा मांग है। आए दिन सनातन पर और धर्म ग्रंथ पर सवाल उठते रहता है। मैंने बताया ना आपको कि ब्राह्मण ही एक ऐसा व्यक्तित्व है और अंग्रेजों के 200 शासनकाल में ब्राह्मण ही था जिसने हिंदू धर्म को बचाए रखा। जिस दिन ब्राह्मण खतरे में हो गया, जिस दिन ब्राह्मण के अस्तित्व पे सवाल उठने लगा, उसी दिन से जो है नाश के दिशा में बढ़ते जाएंगे। इसलिए ब्राह्मण को एकजुट करके, ब्राह्मण को, सनातन को बचाए रखने के लिए ब्राह्मण एक ऐसा जाति नहीं, एक विचारधारा है जिसको कि समुदाय को श्रेष्ठ बना के हम लोग एकजुट करके उसको रखना चाहते हैं। हमारी तैयारी चल रही थी बहुत दिनों से। बिहार में ये बिहार राज्य में पहला ऐसा कार्यक्रम है जो अभी इतने बड़े स्केल पे, लार्ज स्केल पे पटना के बापू सभागार में ब्राह्मण समाज के द्वारा आयोजित है कि जिस तरीके से राजनीतिक, सामाजिक और न्यायिक रूप से ब्राह्मणों को टारगेट किया जा रहा है, आहत किया जा रहा है, ठेस पहुँचाया जा रहा है, ये अपने आप एक शर्मनाक। जो ब्राह्मण इस देश को सींचने में आज़ादी के पूर्व से लेकर आज़ादी के बाद तक और आज राजनीतिक सामाजिक हालातों में जिस प्रकार आज भारत ग्रो कर रहा है, कहीं ना कहीं वहाँ हर एक जगह आपको ब्राह्मण ही चेहरे नजर आएंगे। और आज वही समाज जो राजनीतिक रूप से उसकी भागीदारी को नगण्य कर दिया गया है, आज अपने अधिकारों के लिए सड़क पे हैं। आज कहीं ना कहीं हम बहुत आहत महसूस कर रहे हैं, ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। ब्राह्मण कल्याण बोर्ड है तो संवैधानिक आयोग, ब्राह्मणों के हितों के लिए एक ब्राह्मण आयोग का गठन हो, ब्राह्मण के जो बाल बच्चे, जो गरीब ब्राह्मण हैं, उनके लिए वेलफेयर स्कीम्स हो, मंदिर के जो हमारे पुजारी है आज किसी भी प्रकार से जीविकोपार्जन कर रहे हैं, उनकी वास्तविक स्थिति बहुत ही दयनीय है। कहीं ना कहीं आज जो है ना, वो मंदिर के एक पुजारी जो कि वेतन भी नहीं बेचारे को मिलता है, किसी दिन 2 पेट का भोजन भी ढंग से नहीं कर पाते हैं, और वो सनातन संस्कृति परंपरा को जीवंत रखने के लिए आज 1 पेट भूखे सोते हैं। तो उन मंदिर के पुजारी और महंतों को मानसिक एक तनख्वाह मिले, एक वेतन मिले, ताकि वो सनातन को ओरिजिनल मायने में कोई जीवंत रखा है। तो हमारे जो कर्मठ पंडित के पूजा चाहिए, जो ब्राह्मण समाज के गरीब स्टूडेंट्स हैं, जो हायर एजुकेशन के लिए बिहार के बाहर जाते हैं, जो राज्य के बाहर जाते हैं, उनके लिए एक छात्रवृत्ति मिले, छात्रावास का हो।
और ब्राह्मणों को सबसे बड़ा जो मांग है कि बिहार में जातिगत जनगणना में बिहार सरकार यह दिखाती है कि सवर्णों में सबसे ज़्यादा ब्राह्मणों की जनसंख्या है और उसके बावजूद भी हमसे 1.5% कम है क्षत्रिय समाज के। हम ब्राह्मणों को कभी किसी समाज से कोई गिला शिकवा और शिकायत नहीं, क्योंकि हमारे सभी यजमान हैं और यजमान खुश रहेगा तबे पुरोहित खुश होगा। तो अगर क्षत्रिय समाज के लोगों को 7 लोकसभा में पीपल रिप्रेजेंटेटिव के रूप में 7 बिहार से जा रहा है और विधानसभा में ज़्यादा है और उनकी जनसंख्या में हमारी 1.5%, 1%, 2% भागीदारी ज़्यादा है, हमारे सदस्य की संख्या क्यों? ब्राह्मण समाज राजनीति निर्माण तक हम अपना योगदान दे रहे हैं और आज आप हम ही को कहीं ना कहीं कम आंक रहे हैं, हमारे साथ डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, तो ये बर्दाश्त नहीं है। ये हम लोगों को बर्दाश्त से फाजिल था, जिसके मद्देनज़र यह कार्यक्रम किया गया था और हमारी मांग को राज्य सरकार और भारत सरकार दोनों पूरा करे। अविलंब ब्राह्मण कल्याण बोर्ड का गठन और लोकसभा में 7 सीट, विधानसभा में 56 सीट और बिहार में डिप्टी सीएम। भुगतान कर क्या पाएंगे? अभी आप अंदर से जाके देखिए, ब्राह्मण महासभा का ये जो आयोजन हुआ है, इसमें लाखों हजारों की संख्या में लोग आए हैं और लोगों का सबका एक साथ हमारे अध्यक्ष जी जो है सबको एक धरातल के नीचे लेकर आए हैं। तो अब इसमें क्या कहना है कि एक साथ नहीं आएंगे, है अब वो ऐसा लोग नहीं कोई भुलवा सकता है। हम सारे ब्राह्मण एक हैं, एक थे और एक रहेंगे। क्या लग रहा है जब से जातीय जनगणना का सर्वे रिपोर्ट आया है, उसको कैसे आप देख रहे हैं? जातीय जनगणना रिपोर्ट में जाके देखिए, बिहार में दूसरे नंबर पे ब्राह्मण है। हमारी संख्या ज़्यादा है, हमारे समाज के लोग इस पूरे बिहार के लिए तत्पर हैं कि हम बिहार को आगे ले जाएंगे। और ये कभी भी अगर किसी भी देश का, अगर आपको पता होना चाहिए कि देश के विकास के लिए जो पहला गोली भी खाए थे वो मंगल पांडे खाए थे, वो कौन थे? ब्राह्मण थे। ब्राह्मण ही हित कर सकता है। ब्राह्मण को लोग जो कहता है ना कि सत्ता के लोभी होते, वो सत्ता के लोभी नहीं है, कुछ नहीं है। बस इस देश के लिए, इस देश का हित हो, ब्राह्मण समाज का हित हो, उसके लिए ब्राह्मण सदैव कार्य करता रहा है और करेगा। जिस तरह से राजस्थान में सीएम बनाया गया है ब्राह्मण समाज को, क्या बिहार में उसका असर दिखेगा आगामी चुनाव में? दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा। ये जो अभी हुआ है ना ब्राह्मण स्वाभिमान सम्मेलन, अगर जितने भी मीडिया बंधु हैं और जितने लोग देख रहे हैं, और सरकार को हमारी मांग पूरी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये एक मेरा आवाज़ नहीं है या फिर किसी एक पर्सनल आदमी का आवाज़ नहीं है, ये पूरे ब्राह्मण समाज के, बिहार के ब्राह्मण समाज का ये आवाज़ है कि हमें हमारा बिहार में डिप्टी सीएम ब्राह्मण चाहिए। आपका परिचय? जी, मनीषा उपाध्याय।